हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10th का जो जैक बोर्ड वाले हैं उन लोगों का पहला चैप्टर देखेंगे जो हिस्ट्री का है, क्योंकि एमसीक्यू भी आने वाला है आप लोग का एग्जाम में। तो पहला जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसका 25 एमसीक्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद आया था उससे जो है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन या फिर रूसी क्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता आंदोलन। यानी कि इसमें जो भारत में राष्ट्रवाद का विकास अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हुआ। लोगों में एकता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना स्वतंत्रता आंदोलन से ही आई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1915 या फिर 1920 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 1885 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जो था वो भारतीयों को एक राजनीतिक मंच देना था, क्योंकि इससे पहले भारतीय जो है वो पिछड़े रूप में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1905 में, 1910 में, 1915 या फिर 1920 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में। तो कहाँ से लौटे थे अगर इसका क्वेश्चन अगर आएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं उसका व्याख्या जो है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के प्रयोग के बाद 1915 में भारत लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? हिंसा है, सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष है, आंदोलन या फिर विरोध प्रदर्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का सत्याग्रह का अर्थ जो है वो क्या है? सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था? खेड़ा में, चंपारण में, अहमदाबाद या फिर बारडोली में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण में। तो चंपारण कहाँ है? तो चंपारण है आप लोगों का बिहार में। उसके बाद छठा में जो है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? कर वृद्धि से, नील की खेती से, मजदूर आंदोलन से या फिर नमक आंदोलन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नील की खेती से इसका संबंध था। तो अंग्रेजी नील द्वारा किसानों को जबरन जो है ना उसके खेतों में नील की खेती करवाया जाता था, तो उसी के खिलाफ में ये चंपारण सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1915 में, 1917 में, 1919 या फिर 1921 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1919। इस कानून में जो था रोलेट एक्ट में, कि इस कानून के तहत जो है बिना मुकदमा के चलाए लोगों और को जेल में डालने का अधिकार सरकार को मिल गया, तो उसी के खिलाफ में ये। अगला क्वेश्चन देखते, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917, 1918, 1919 या फिर 1920। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1919। 1919 हो जाएगा इसका सही आंसर। रोलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने क्या करवाई थी? गोली चलवा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? लाहौर में, अमृतसर में, दिल्ली में या फिर चंडीगढ़ में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर में। और अमृतसर है कहाँ? तो ये पंजाब में है। अमृतसर कहाँ पे है? तो पंजाब में है। उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो है 1919, 1920, 1921 या फिर 1922। तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू हुआ था। 20 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ सहयोग समाप्त करने का आह्वान किया था इस असहयोग आंदोलन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के, चौरा चौरी हत्या घटना में, खिलाफत आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौरा चौरी घटना के चलते असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, क्योंकि 1922 में जो है वह हिंसक घटना होने के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौरा चौरी की घटना किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 1921 में, 1922 या फिर 1923 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1922 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को हटाना, तुर्की के खिलाफ की शक्ति, तुर्की के खलीफा की शक्ति बनाए रखना, भारत विभाजन या फिर स्वदेशी आंदोलन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन का, सॉरी, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो तुर्की के खलीफा के की शक्ति को बनाए रखना। इसका मतलब ये होता है कि मुस्लिम समुदाय खलीफा को हटाए जाने का विरोध कर रहा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, या फिर करों में वृद्धि, या फिर औद्योगिकीकरण? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, क्योंकि गांधी जी भी पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए बहुत सारे योजनाएं चलाए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इसका सही आंसर होगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। आगे देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1928 में, 1929 में, 1930 में, या फिर 1931 में? तो महात्मा गांधी जी ने जो है वो 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। ये नमक पर अंग्रेजी कर के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि नमक में भी क्या चलाया गया था? टैक्स लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? 12 दिन, 18 दिन, 24 दिन, या फिर 30 दिन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 दिन तक चला था दांडी मार्च। 12 मार्च से लेकर 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने यह यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से, सेवाग्राम, अहमदाबाद, या फिर सूरत से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया गया था। यह जो है साबरमती आश्रम जो वो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, रोलेट एक्ट, नमक कानून, चौरा चौरी, या फिर खिलाफत आंदोलन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमक कानून हो जाएगा। नमक कानून, अंग्रेजों का नमक पर एकाधिकार अन्यायपूर्ण था, इसीलिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबा रामचंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, या फिर चंद्रशेखर आजाद? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्लूरी सीताराम राजू, जो ए में है। इन्होंने आंध्र प्रदेश में आदिवासियों को संगठित यानी कि एकजुट किया था, अल्लूरी सीताराम राजू ने। अगला देखते हैं, व्यापारियों ने राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन क्यों किया? कर बढ़ाने के लिए, विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए, मजदूरी बढ़ाने के लिए, या फिर अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पे है विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए। अंग्रेजी वस्तुओं से भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा था, इसीलिए उसको बायकॉट करने के लिए ये समर्थन किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था। इस समझौते से सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से रोका गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां नंबर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया? तो 1931 में, 1932 में, 1933 में, या फिर 1934 में? इसका सही आंसर जो होगा वो 1931 हो जाएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद ये आंदोलन कमजोर पड़ा, इसीलिए इसको वापस लेना पड़ा। 24वां में है, राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? लोकगीत और लोक कथाएं का, अंग्रेजी शिक्षा का,
सेना का या फिर पुलिस का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकगीत और लोक कथाएं का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1939 में, 1940 में, 1942 या फिर 1945 में? इसका सही आंसर जो होगा वो 1942 हो जाएगा। 10th क्लास के विद्यार्थी हो तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़िया बढ़िया अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।